नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हूटे ऐप को किसने लॉन्च किया? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी मुकेश अंबानी, सी रजनीकांत, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज रजनीकांत। तो मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे को लॉन्च किया है और इसे चेन्नई में विश्व भर के लिए लॉन्च किया गया है। और वॉइस बेस्ड यानी कि इसमें से आवाज़ें वगैरह होंगी, जैसे गूगल असिस्टेंट टाइप का है और 15 से अधिक आवाज़ें ऐसा बोला जा रहा है। और आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया है जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पॉडकास्ट किसने लॉन्च किया? ए अश्विनी वैष्णव, बी जी किशन रेड्डी, सी नरेंद्र मोदी, डी हरदीप सिंह पुरी। एंड द राइट आंसर इज जी किशन रेड्डी। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है। पॉडकास्ट जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ स्पेशली। पॉडकास्ट यानी कि जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वो सिर्फ वॉइस होती है, उसी को पॉडकास्ट बोला जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसका नाम ज़रा याद करो कुर्बानी है। इसका एक एपिसोड लॉन्च कर दिया गया है, उसे आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई में, खबरी ऐप पे और भी कुछ जगहों पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का खिताब किसने जीता? ए बेंगलुरु, बी कोची, सी गुरुग्राम, डी पानीपत। एंड द राइट आंसर इज कोची। तो कोची शहर को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। घोषणा कर दी गई है और लेकिन इसे 29 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एल्बम 30 दवा का वितरण किस राज्य में किया गया? ए कर्नाटक, बी त्रिपुरा, सी केरल, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी ने केंद्र सरकार के आयुष विभाग के आदेशानुसार ऑर्सेनिकम एल्बम 30C दवाओं का वितरण किया। इसका पूरा नाम है, इसे याद रखिएगा। और अभी और भी राज्य ऐसा कर सकते हैं जैसा कि बताया गया है, आयुष मंत्रालय ने ऐसे निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 में राजदूतों के गोलमेज की अध्यक्षता कौन करेगा? ए अजय भट्ट, बी राजनाथ सिंह, सी नित्यानंद राय, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो 2022 में राजदूतों के गोलमेज की अध्यक्षता करेंगे। घोषणा कर दी गई है इसकी, और जो कि गांधीनगर में आयोजित होगा। इसका एक बार और हमने प्रश्न लिया था कि कहां पर आयोजित होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी जितनी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं कर लीजिए। और अगर आप और भी लोगों को जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, जिससे और भी लोग ऐसा देख पाए। अगला प्रश्न है, साइराक्यूज A4 सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? ए सीरिया, बी फ्रांस, सी चाइना, डी कनाडा। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस ने अपनी सेना से संचार में आसानी के लिए हाल ही में साइराक्यूज 4A है, वहां क्वेश्चन में A4 था, मैं माफी चाहूंगा, 4A उपग्रह को लॉन्च किया है और ये सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो गया है। अगला प्रश्न है, शीजियान 21 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? ए रूस, बी चीन, सी फ्रांस, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो चीन ने अंतरिक्ष के कचरे को कम करने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए शीजियान 21 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को लॉन्च किया है। और ये एक अच्छी बात भी है और इसकी फोटोज वगैरह भी आप चाहे तो इंटरनेट पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गरुड़ ऐप को किसने लॉन्च किया? ए नीति आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी इसरो, डी शिक्षा मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी वोटिंग केंद्रों की ऑनलाइन मैपिंग करने के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में जो अधिकृत अधिकारी है निर्वाचन आयोग की, वो फोटोज, जानकारी और मैप वगैरह उपलब्ध करवा पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। और इससे आम जनता भी देख सकती है कि उनका जो वोटर केंद्र है, वोटिंग केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है। और ये हमने इसका एक बार और भी ऐसा ही प्रश्न लिया था और पहले भी हमने, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो जानकारी दे चुके हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना किस देश ने की? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरेबिया, सी कतर, डी अफगानिस्तान। एंड द राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया ने अपने आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से देने के लिए हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है और उन्होंने कुछ लक्ष्य भी रखा है कुछ ऐसे डेवलपमेंट का। अब वो हमने जानकारी नहीं दी है, लेकिन यदि आपको वो जानकारी चाहिए तो इंटरनेट पर बहुत सी इसके आर्टिकल भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने सत्ता को संभाला है? ए सूडान, बी सीरिया, सी स्कॉटलैंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज सूडान। तो सूडान की जो सेना है उन्होंने 25 अक्टूबर को सत्ता संभाली है, यानी कि सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद ही सरकार को भंग कर दिया था और अब वही प्रधानमंत्री होंगे और सेना ही अब पूरी सरकार को संभालेगी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।